रहीम। आज मेहमानों का दूसरा दिन है। मेरे पास तो मुफ्ती अब्दुर्रहमान अजीम अब्बासी हैं, जो इन्हें ये इलाका बहुत पसंद आया है। नक्याल के मज़ाफ़ात के ये गाँव और मुख्तलिफ जगह जिन जिन जगहों पे हम घूमे हैं बहुत पसंद किया इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ जो नोट की, जो हमारे कश्मीरियों के लिए तो नई नहीं है। एक तो इन्होंने ये चीज़ नोट की है, अगर आप उधर अपने कैमरे से दिखा लें कि हद निगाह तक इलाके, खेतियाँ, वो पैलियाँ खाली पड़ी हुई हैं, वो बेआब हो गया है, यानी उनमें कोई खेती बाड़ी हो नहीं रही, ना लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि कश्मीरियों को आटा अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मकदार में मिल जाता है, तो आटा पाकिस्तान से आता है, तो यहाँ फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और हमें अगर ज़रूरत हो तो यहाँ बड़े पैमाने पर फसलें पैदा की जा सकती हैं। अच्छा, दूसरा मुफ्ती साहब ने कोई चीज़ जो नोट किया है, क्योंकि इन्होंने डडियाल, चकसवारी, मीरपुर, उसके बाद फात समानी वगैरह में भी ये काफ़ी इन्होंने इलाके जो है विज़िट किए, तो इन्होंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ मकान कश्मीरियों के, इस हमारे गांव में अभी आधे से ज़्यादा मकान खाली है हमारे गांव में। अच्छा। ये जो हमारा गांव, ये सामने जितने आपको मकान नज़र आ रहे हैं ना, जी। आधे से पूरे मैं आदाद शुमार के साथ बता रहा हूँ आपको कि आधे जो मकान है वो लोग कोई बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में, कोई रोज़गार की वजह से, क्योंकि यहाँ तालीमी इदारे सिर्फ वो असातिज़ा को तनख्वाहें देने के लिए हैं, बाकी उनमें तालीम नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं। जो हेल्थ के मराकज़ हैं, वो जो तिब्बी महकमा तिब के मुलाजमीन हैं, उनको सिर्फ तनख्वाह देने के लिए हैं। वहाँ अद्वियात नाम की, चेकअप, टेस्ट कोई भी नहीं है, यानी किसी नोयत की कोई सहूलत सिरे से है ही नहीं है। यानी अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, कोई कोटली बैठा हुआ है, कोई मीरपुर बैठा हुआ है, कोई हत्ता कि हम वो लोग हैं कि हमारे कुछ मुलाजिम बैरून मुल्क हैं और वो यहाँ से तनख्वाहें लेते हैं। हाँ जी, ऐसा भी है, बिल्कुल। मैं आपको नाम लेके मिसाल बता सकता हूँ। तो ये सूरत हाल है। और इसमें जो आपके लिए ना ये हैरत की बात है कि इतने मकान, यानी ये आबो हवा, इतना प्यारा मौसम, इतनी ये प्यारी वादी, ये रुए ज़मीन की टॉप 10 जो खूबसूरत जगह हैं, उनमें से एक जगह, और यहाँ के मकीन तंगे यहाँ से छोड़ के जगह इजरत कर गए हैं। तो ये आधे से ज़्यादा जो मकान खाली हैं, इस पे जो आप कुछ कहना चाह रहे थे मुफ्ती अब्दुर्रहमान अजीम अब्बासी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अमूमन मैंने देखा है कि लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई हुई हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं, और जो पैसा है उसको पानी की तरह इस मकानों पे लगाया है। और यहाँ से लोग भी, फिर मैंने देखा, सुना, और जो लोगों से मालूम हुआ कि वो हवेलियाँ बनाने वाले वो बाहर ममालिक चले गए हैं जी, और वहाँ से वो पैसा भेजते हैं, पैसा आता है यहाँ, वो यानी बड़े बड़े मकान बनते हैं, हवेलियाँ बनती हैं, लेकिन फिर वापस वो आके उसमें रहते भी नहीं हैं। सिर्फ यानी वो एक दौड़ लगी हुई है कि एक ने मकान बना लिया तो दूसरा चाहता है कि मैं उससे थोड़ा सा और अच्छा और ज़्यादा खर्चा करके बनाऊँ। दूसरे ने बनाया तो वो कहता है कि मैं तीसरे से जो है वो थोड़ा सा और अच्छा और ख़र्चा करके बनाऊँ। तो ये एक मुकाबलाबाजी की मैंने जो यहाँ महसूस किया है। अब यहाँ के मौजूद अफराद हमें इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने देखा है कि मुकाबलाबाजी का एक यहाँ रुझान है, और मुकाबलाबाजी का रुझान बिल्डिंगें बनाने में, मकानात बनाने में और हवेलियाँ बनाने में, और बाद में वो हवेलियाँ इसी तरह बेबान पड़ी रहती है, इसी तरह वीरान पड़ी रहती हैं, और उनमें आके परिंदे रहते हैं, घोंसले बनाते हैं, और जंगली जानवर। बात हमें तो कुछ इस तरह के भी लोगों ने तजर्बात शेयर किए हैं कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हैं, उन्हें ताले लगे और वहाँ रात को आगे जंगली जानवर रहते हैं। जी जी, ऐसा है। ये नहीं वो लोग बना के बस छोड़ रहे हैं। तो इस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि कम से कम अगर ये जो तबका है जो मकान बनाने की दौड़ में लगा है, उसके बजाय ये यहाँ कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं या वही पैसा जो ये अपने मकानों पे लगाते हैं, वो यहाँ के अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए लगाएं, या इस तरह के वोकेशनल सेंटर बनाए जाएं, या इस तरह की चीज़ें बनाई जाएं। तो इससे एक बड़ा ये होता है कि यहाँ की जो आबादी है उसमें भी एक तो जो हमारा पिसा हुआ गरीब तबका है वो भी बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में काम करेगा, सीखेगा, और कश्मीर की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करेगा। इसी तरह एक और चीज़ जो अब तो तकरीबन मेरा ख्याल है कश्मीर से मालूम ही होती जा रही है, वो ये है हाथ से जो दस्तकारियाँ की जाती थी और ये चीज़ें थी। मैं समझता हूँ इसकी अगर इंडस्ट्री लगाई जाए तो इसका इतना स्कोप है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कि वही पैसा जो आप मकान बनाने पे लगाते हैं, वही पैसा जो आप मुकाबले के उस दौड़ में लगाते हैं, उसको इस तरफ मुंतकिल किया जाए। बस ये है कि अपने ज़हनी उस रुझान को तब्दील करने की ज़रूरत है। आप पैसे का जो
مصرف ہے جو اس کے لگانے کی جگہ ہے وہ تبدیل کریں تو کچھ شک نہیں ہے کہ یہ کشمیر چند ہی سال کے عرصے میں جو ہے نا ایک بہترین معاشی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے خود کفیل کشمیر ہوگا. تو مفتی عبد الرحمن عظیم عباسی سوئی ہوئی کشمیری قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم 10 کروڑ کے مکان بنا کے ان کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہی 10 کروڑ میں سے ہم 5 کروڑ کی اگر فیکٹری لگائیں، یعنی اس وقت بھی 50 لاکھ روپے میں اس آزاد کشمیر میں چھوٹی فیکٹری یا کچھ ایسی صنعتیں جو لگ سکتے ہیں. تو ہم 10 کروڑ کے ہم نے مکان بنائے ہوئے ہیں جنہیں مفتی صاحب بھوت بنگلے قرار دے رہے تھے اور حقیقت یہی ہے. تو یہ اس میں ہم یہاں فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں اور اس ریاست کی معیشت کو درست کر سکتے ہیں. اور یہ جو حد نگاہ تک ہمارے علاقے، اگر اس طرف آپ کیمرہ گھما کے دکھائیں پورا جہاں تک دکھا سکتے ہیں کہ یہ حد نگاہ تک جو یہ علاقے خالی ہیں، یہ ان علاقوں میں اگر ہم یہاں بکریاں پالیں، بھیڑیں پالیں، تو یہ بھیڑ اور بکریاں پالنے کے لیے نا ہم تو یہ بھیڑ بکریاں پال کے ہم اس علاقے کی معیشت کو یعنی درست کر سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. اور بھیڑ بکریوں کی وجہ سے پھر ہماری کھیتی باڑی بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری زراعت ترقی کر سکتی ہے، لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکتا ہے. تو یہ کام کرنے والے سارے ہیں اور لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی اس قوم کو نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس پہ توجہ دے رہے ہیں اور نہ ہی یہ سب سے بڑی بات کہ شوق ہے کہ جو بندہ بیرون ملک لے کے 10 کروڑ مکان پہ لگا سکتا ہے وہ کیوں نہ 2 کمرے کا مکان بنا لے اور وہ 9 کروڑ روپے کی فیکٹری لگا لے جس کے لیے معیشت بھی ترقی کرے اور اس کے اثاثے بھی بنے. تو یہ ایک بہرحال بات تھی مفتی صاحب جس پہ توجہ دلا رہے تھے. وما توفیقی الا باللہ.